नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस चैनल इजी टू लर्न पे। जी, आज हम बात करने वाले हैं जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित संदेह। इस कहानी का सारांश जानेंगे, कहानी का उद्देश्य, कहानी की सार्थकता, राम निहाल का चरित्र चित्रण। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। श्री जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में 30 जनवरी सन 1889 को हुआ। घर पर ही इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी, उर्दू तथा फारसी भाषाओं का गहन अध्ययन किया। सन 1937 में 48 वर्ष की अल्पायु में इनका निधन हो गया। बचपन से ही इन्हें कविता के प्रति गहरा अनुराग था। प्रारंभ में इन्होंने ब्रज भाषा में काव्य रचनाएं की, पर बाद में खड़ी बोली को अपनाया। देखिए, हिंदी साहित्य के विख्यात रचनाकारों में से एक जयशंकर प्रसाद जी ने अपने काव्य लेखन की शुरुआत ब्रज भाषा से की थी, लेकिन धीरे धीरे वे खड़ी बोली की तरफ भी आते गए और उनको यह भाषा शैली पसंद आती गई। देखिए, इनकी रचनाओं में मुख्य रूप से भावनात्मक, विचारात्मक, इतिवृत्तात्मक और चित्रात्मक भाषा शैली का प्रयोग देखने को मिलता है। तो ये है जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। साथ ही इनकी काफ़ी सारी रचनाएं हैं, जैसे इन्होंने कविता के अतिरिक्त नाटक, उपन्यास, कहानियाँ भी लिखी है। अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, इनके प्रसिद्ध नाटक कंकाल और तितली, उपन्यास, काव्य और कला निबंध, कामायनी, आंसू, लहर, झरना, काव्य तथा आकाशदीप, इंद्रजाल, आंधी और छाया कहानी संग्रह है। अब प्रसाद जी की रचनाओं में भारतीय संस्कृति के प्रति अनुराग, देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी है। अब जानते हैं इनके द्वारा रचित संदेह। इस कहानी के बारे में जानेंगे, इस कहानी का सारांश। शुरुआत करते हैं। देखिए, संदेह कहानी जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखी गई है, जिसमें उन्होंने विभिन्न प्रकार की परिस्थिति किस प्रकार मनुष्य के मन में भ्रम एवं संदेह उत्पन्न करके उसे विचलित कर देती है। राम निहाल एक पढ़ा लिखा युवक है जो नौकरी की तलाश में श्यामा के घर आकर किराए पर रहने लगता है। वहीं उसे शहर में काम करते हुए अपना भविष्य बनाना चाहता है। श्यामा उस मकान की मालकिन है जो एक विधवा का जीवन व्यतीत कर रही है। राम निहाल को श्यामा से एक तरफा प्यार हो जाता है, जबकि श्यामा अपनी पूरी निष्ठा, पतिव्रता और तत्परता के साथ राम निहाल को अपना एक मित्र ही मानती है। इसी बीच राम निहाल के साथ काम कर रहे परिचित ब्रजमोहन के घर मेहमान के रूप में मोहन और मनोरमा का आगमन होता है। समय अभाव के कारण ब्रजमोहन राम निहाल से अपने मेहमानों के रूप बनारस के घाटों के भ्रमण कराने की जिम्मेदारी देता है। राम निहाल मोहन और मनोरमा को घाटों का भ्रमण करने के लिए साथ में ले जाता है, जिसके दौरान राम निहाल मनोरमा के करीब आता है। इसी क्रम में मनोरमा उसे अपना पारिवारिक क्लेश के बारे में जानकारी देती है और मदद की गुहार लगाती है। भ्रमण करने के दौरान मोहन अपने पति पर संदेह व्यक्त करते हुए उसे चरित्रहीन बताने का प्रयास और मनोरमा को राम निहाल की सहानुभूति मिलती है। मनोरमा ने धीरे से राम निहाल अपनी विपत्ति में सहायता करने के लिए कहता है तथा बाद में कई पत्र लिखकर उसकी सहायता के लिए भी पटना आने का आग्रह करता है। श्यामा का घर छोड़कर जाने का उसे बहुत ही दुख है, बहुत ही ज़्यादा दुख है। इसलिए इसकी आंखों से धारा प्रवाह आंसू बह रहे हैं। वह श्यामा को अपनी भावनाओं की सच्चाई तो नहीं बताना चाहता है, परंतु श्यामा उसके हाथ से चित्र खींचकर देख लेती है और उसे एक तरफा प्यार के बारे में भी समझ जाती है। इसी प्रकार उसकी मूर्खता पर हंसती है और उसे समझाती है कि वह जाकर मनोरमा की मदद करे और फिर वापस आ जाए। इसी प्रकार कहानी का अंत हो जाता है। देखिए, ये तो था कहानी का सारांश। अब हम बात करते हैं कहानी के उद्देश्य के बारे में। कहानी का उद्देश्य क्या है? कहानीकार जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कहानी के द्वारा उन्होंने स्पष्ट किया है कि विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार मनुष्य के मन में विभिन्न प्रकार के संदेह जन्म लेते हैं। ये भ्रम अथवा संदेह अक्सर जीवन की वास्तविकता से परे होते हैं। मन में पल रहे शक और संदेह जन्म लेते हैं। मन में पल रहे शक और संदेह के कारण मनुष्य का व्यवहार असंतुलित होने लगता है। वह गलतफहमी का शिकार होकर अजीब सी हरकतें करने लगता है। अतः हमें किसी भी प्रकार का संदेह को अप्रेमित जगह नहीं देनी चाहिए, बल्कि इसका निराकरण तुरंत करना चाहिए। संदेह से उत्पन्न परिणाम घातक होते हैं, जो जीवन के लिए संकट पैदा करते हैं। अब देखिए, ये तो मैंने आपको बताई है कहानी का उद्देश्य मैंने बताया। अब हम जानेंगे कहानी की सार्थकता।
देखिए, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित कहानी संदेह एक मनोवैज्ञानिक कहानी है, जिसमें उन्होंने मनुष्य को मनोवैज्ञानिक को साहित्य के रूप में चित्रण किया है। एक तरफ श्यामा के साथ प्रेम के संदेह में राम निहाल अपने जीवन को सकारात्मक रूप देता है, तो दूसरी तरफ मनोरमा के चरित्र पर संदेह के कारण उसका पति मोहन बाबू अपने पारिवारिक जीवन को नरक बना लेता है। राम निहाल इस संदेह को अपने मन में जगह देते हैं कि मनोरमा उससे प्रेम करती है, और श्यामा को इस बात पर संदेह है क्योंकि उसे लगता है कि मनोरमा राम निहाल से प्रेम नहीं करती। इस कहानी में मनोरमा और मोहन बाबू के बीच भी संदेह के कारण कलह मच जाता है। सभी पात्र कहानी में संदेह के कारण ही परेशान रहते हैं तथा कहानी में आरंभ से अंत तक संदेह के दायरे में घूमती रहती है और अपने शीर्षक की सार्थकता को स्पष्ट करती है। मतलब संदेह और सिर्फ संदेह। चलिए अब हम जानते हैं राम निहाल के चरित्र चित्रण, जानेंगे उनका चरित्र चित्रण क्या है राम निहाल। देखिए, राम निहाल का चरित्र चित्रण अगर किया जाए तो राम निहाल एक पढ़ा लिखा युवक है, पर नौकरी की तलाश में इधर उधर भटकता रहता है। उसका अपना कोई नहीं है। वह अब श्यामा नामक एक विधवा के घर में रहता है। स्वभाव से राम निहाल महत्वाकांक्षी है, लेकिन अपरिपक्व बुद्धि होने के कारण वह एक स्थान पर टिक कर काम नहीं कर पाता है। वह अत्यंत भावुक प्रवृत्ति, जो बहुत जल्दी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, उस प्रकृति का उनका नेचर वही है। भावना में बहकर उसके हाथों में श्यामा का चित्र तो था, उसकी आंखों में आंसू बहने लगते हैं। मनोरमा उसे मदद के लिए जब कहती है और पत्र लिखती है तो राम निहाल को लगता है कि मनोरमा उसे प्रेम करती है। वह बात पर अधीर होकर आत्मनियंत्रण खो देता है। उसकी आंखों से में आंसू भर जाते हैं। राम निहाल परोपकारी भी है। वह दूसरों की मदद करने के लिए सदैव तत्पर भी रहता है। राम निहाल गुणों एवं अवगुणों का मिला जुला रूप है। उसके व्यक्तित्व में अच्छाई के साथ साथ कुछ बुराइयां भी हैं। मिला जुलाकर वह एक शिक्षित, महत्वाकांक्षी और भावुक युवक है। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया है इस कहानी के सारांश के बारे में, उद्देश्य बताई, सार्थकता बताई और राम निहाल का चरित्र चित्रण भी बताया। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। धन्यवाद।